वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। 354 टैक्स सखियों ने 8 महीने में वसूला 3 करोड़ 75 लाख रुपए कर। जिला पंचायत भोपाल की ग्राम पंचायतों में विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स वसूली का काम शुरू किया गया है। इसके लिए स्व सहायता समूह के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देने के बाद टैक्स वसूली में लगाया गया है। जिले की 222 पंचायतों में कुल 354 टैक्स सखियां संपत्ति कर, स्वच्छता कर, व्यवसायिक कर और जल कर वसूली का काम कर रही है। इन्होंने मार्च से लेकर अक्टूबर तक पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 का 187 ग्राम पंचायतों से कुल 3 करोड़ 75 लाख रुपए कर वसूल किया है। जबलपुर डुमना एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग की झंझट खत्म। डुमना एयरपोर्ट में शनिवार को यात्री सुविधा में विस्तार हुआ। विमान की पार्किंग के लिए 8 अप्रैल की सुविधा शुरू हो गई है। पहले दिन इंदौर से जबलपुर पहुंचे इंडिगो के विमान को अप्रैल में खड़ा किया गया। इस दौरान यात्रियों का एयरपोर्ट प्रबंधन ने फूल मालाओं से स्वागत किया। विमान को भी सलामी देने के लिए वाटर कैनन से पानी छोड़ा गया। अभी तक एयरपोर्ट पर एक समय पर 2 विमान खड़े होने पर तीसरे विमान को हवा में चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। अब एक साथ 8 विमान लैंड करने की सुविधा मिल गई है। जबलपुर और नागपुर रेल मंडल में पटरी सुधार कार्य शुरू, 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। त्योहारी सीजन खत्म होते ही रेलवे ने पटरी सुधारने और नई पटरियों को बिछाने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए रेलवे ने लगभग 100 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं 30 से ज्यादा ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। ट्रेन रद्द होने की वजह से हजारों यात्रियों का सफर रद्द हो गया है। इधर ट्रेनों का रूट बदलने से हजारों यात्री गंतव्य स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के बाद जबलपुर रेल मंडल और नागपुर रेल मंडल में पटरियों की मरम्मत का काम तेज कर दिया। इस वजह से जबलपुर समेत मंडल की सीमा से गुजरने वाली सैकड़ों ट्रेन प्रभावित हो रही है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना का आदेश किया निरस्त। हाई कोर्ट ने सरपंच चुनाव की पुनर्मतगणना का आदेश अनुचित पाते हुए निरस्त कर दिया। इसी के साथ चुनाव याचिका की नए सिरे से निर्वाचन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई किए जाने की व्यवस्था दे दी। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता छतरपुर निवासी कप्तान सिंह परमार की ओर से अधिवक्ता रतन भारत तिवारी ने पक्ष रखा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भक्तों को जल्द मिलेगी रेजर पेमेंट की सुविधा। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में समिति भक्तों की सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से रेजर पेमेंट सुविधा शुरू करने जा रही है। नई सुविधा शुरू होने के बाद भस्म आरती दर्शन की ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले भक्तों को सबसे अधिक सुविधा होगी। वजह कई बार ऑनलाइन बुकिंग कराने पर दर्शनार्थी के खाते से राशि कट जाती है और उन्हें अनुमति नहीं मिल पाती है। इसके बाद दर्शनार्थी रुपए वापसी के लिए मंदिर कार्यालय के चक्कर लगाते हैं। नई सुविधा शुरू होने के बाद भक्तों को तत्काल राशि रिफंड हो जाएगी। अक्टूबर में वाहनों की बम्पर बिक्री, परिवहन विभाग का भरा खजाना। दीपावली व दशहरे की वजह से प्रदेश में अक्टूबर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में बम्पर कारोबार हुआ। प्रदेश में 31 दिनों में 1,58,000 वाहन बिके। इससे परिवहन विभाग का खजाना भरा है। रोड टैक्स से 320 करोड़ से अधिक का राजस्व मिला है। नवंबर में भी बड़ी संख्या में वाहन रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगस्त व सितंबर 2022 के मुकाबले वाहनों की खरीद में 3 गुना तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाहनों की बिक्री इंदौर में हुई है, जबकि ग्वालियर चौथे नंबर पर रहा है। भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ। मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही कमर कस ली है। दोनों ही पार्टियां मानती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में युवाओं की अहम भूमिका होने वाली है। इसलिए एक तरफ सत्ता पक्ष जहां रोजगार के अहम मुद्दे पर जोर दे रहा है, वहीं कांग्रेस भी युवाओं से भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सामने आने का आह्वान कर रही है। युवाओं को जोड़ने की कड़ी में कल से सिवनी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का आगाज हुआ। इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश भर के लगभग 250 से अधिक भाजपा में पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। एडमिट कार्ड जारी, 14 नवंबर से शुरू होगी परीक्षा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मध्य प्रदेश क्षेत्र ने अपनी वेबसाइट यानी sscmpr.org पर जूनियर इंजीनियर के पद के लिए ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी किए। एसएससी जेई परीक्षा 14 नवंबर से 16 नवंबर 2022 तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार एसएससी एमपीआर एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जाकर या एसएससी एमपीआर जेई एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लास्टिक बनाने वालों को ही करना होगा कचरे का निष्पादन।
सिंगल यूज प्लास्टिक के बाद प्लास्टिक के अन्य उत्पादों से होने वाले कचरे को कम करने की कवायद तेज हो चली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण पाबंदी लागू है। वहीं पैकेजिंग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंध से बाहर रखा गया था, पर अब प्लास्टिक बनाने वाले उत्पादकों को ही इस कचरे को जमा करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। ऐसा नहीं करने वालों को प्लास्टिक का उत्पाद बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसमें प्लास्टिक बोतल, पैकेजिंग, प्लास्टिक मटेरियल और चिप्स के रैपर आदि निर्माता शामिल है। सामान खरीदने के बाद बिल लेने वालों को पुरस्कृत करेगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत विक्रेताओं से माल या सेवा के साथ बिल लेने वाले क्रेता उपभोक्ता को भी अब राज्य सरकार पुरस्कृत करेगी। मध्य प्रदेश बिल संग्रहण एवं पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार की 4 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने राजस्व संग्रहण में योगदान के उद्देश्य से योजना में क्रय विक्रय के बिल संग्रहण पर पुरस्कार निर्धारित किए हैं। प्रत्येक 6 माह में कुल 12 क्रेताओं उपभोक्ताओं का कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से निर्धारण किया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग के लिए जारी हुई अभ्यर्थियों की सूची और शेड्यूल। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया तेज है। लगातार इस मामले में तेजी से कार्य किया जा रहा है। वहीं एमपीईएसबी, एमपीटीईटी वर्ग 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग के टाइम टेबल की घोषणा कर दी गई है। कुल 18,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है, जिसमें वर्ग 1 और 2 परीक्षा के परिणाम के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एमपी में 7 नवंबर से हल्की ठंड पड़ेगी। 2 दिन सताएगी गर्मी। 8 नवंबर को बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम बदल गया है। हल्की ठंड के बाद मौसम में हल्की गर्मी महसूस, तो पारा कई इलाकों में 4 डिग्री तक चढ़ गया। भोपाल और इंदौर समेत अधिकांश शहरों में दिन का पारा रात से 2 गुना यानी डबल हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन तक दिन और रात के तापमान इसी तरह बना रहेगा। 2 दिन बाद जब हिमालय से आने वाली हवाएं गुजर जाएंगी तो मौसम फिर बदलने लगेगा। 7 नवंबर से हल्की ठंड का एहसास हो सकता है, तो 8 नवंबर को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम शिवराज ने लिया निर्णय। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यात्रा को लेकर सीएम से चर्चा की। 40 मिनट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने भी निर्णय लिया और दोनों नेताओं को यात्रा को लेकर आश्वासन दिया। बीपी बढ़ने का कारण तनाव, अनिद्रा और खाने में नमक की अधिकता। युवाओं में तेजी से बीपी व हृदय रोग की समस्या बढ़ रही है। बीपी बढ़ने का कारण शरीर में नमक की अधिकता, तनाव व देर रात तक जगना है। एमडी मेडिसिन डॉक्टर विपिन तिवारी का कहना है कि बीपी बढ़ने प्रमुख कारण युवाओं में तनाव, अनिद्रा और खाने में नमक की अधिकता बन रही है। देखा जा रहा है कि युवा ठोस आहार के स्थान पर चिप्स, मुरमुरे, कुरकुरे, चाय के साथ धूम्रपान करते हैं। उन्हें तत्कालिक तो यह एहसास होता होगा कि उनका मानसिक तनाव कम हुआ, लेकिन यह उन्हें बीमार बना रहा है। प्रदूषित हवा के संपर्क में बढ़ सकता है किडनी रोग का खतरा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है। इस बीच एक नए अध्ययन में शोधार्थियों ने चेताया है कि लंबे समय तक प्रदूषित वायु में रहने से किडनी रोग का खतरा बढ़ सकता है। अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में 1 से 6 नवंबर तक आयोजित एएसएन किडनी वीक 2022 में प्रस्तुत शोध निष्कर्ष में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लगातार प्रदूषित वायु में रहने वालों में किडनी रोग के विकास का खतरा उन लोगों से भी ज्यादा हो जाता है जो आनुवांशिक रूप से इस बीमारी के प्रति संवेदनशील होते हैं। मोटी कमाई करने का सुनहरा मौका। अगले हफ्ते खुलेंगे 4 बड़ी कंपनियों के आईपीओ। इस हफ्ते कई बड़ी कंपनी के आईपीओ खुलने जा रहे हैं। यदि आप भी आईपीओ में निवेश करके मोटी रकम कमाना चाहते हैं तो नवंबर का दूसरा हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस सप्ताह बिकाजी आईपीओ काफी सुर्खियों में रहा, लेकिन अगले हफ्ते भी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस समेत कई कंपनियां अपने आईपीओ खोलने जा रही है। निवेशक अगले हफ्ते से इसमें इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। ये चारों कंपनियां कुल 5,000 करोड़ से ऊपर की पूंजी कलेक्ट करने की क्षमता रखती है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी अपडेट, मिलेगा अतिरिक्त राशन का लाभ। लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देने के लिए सरकारी दुकानों से उन्हें सहूलियत दर पर अनाज का वितरण किया जाता है। वैसे राशन कार्ड धारक जो योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, उनके राशन कार्ड को निरस्त किया जा सकता है। दरअसल हितग्राही द्वारा राशन योजना का लाभ नहीं लेने पर उनके हिस्से के अनाज बच जाते हैं, जिनकी बिक्री बाहर होती है। वही जरूरतमंदों के हिस्से का अनाज खुले बाजार में बेचने को अपराध की
श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में दुकानदारों पर कालाबाजारी के साथ ही उनके लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है। एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में किया इजाफा। प्राइवेट सेक्टर के जाने माने बैंक एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने अपने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दर में 115 बेसिस पॉइंट्स तक की बढ़ोतरी की है। ये बढ़ोतरी 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी के लिए है और नई ब्याज दरें 5 नवंबर 2022 से प्रभावी है। बैंक ने 40 दिनों से लेकर 10 वर्ष तक की मैच्योरिटी पर ब्याज दरों में 115 बीपीएस तक का इजाफा किया। इससे लंबे समय के लिए एफडी करने वाले ग्राहकों और सीनियर सिटीजन्स को विशेष फायदा होगा। कोरोना में अधिक फीस वसूलने वाले स्कूलों के उड़ेंगे हक्के बक्के, चलाया जाएगा अभियान। कोरोना महामारी में सारे स्कूल बंद थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई स्कूलों द्वारा जारी रखी गई थी। ऐसे में उच्च न्यायालय से लेकर शासन ने निजी स्कूलों से बच्चों से सिर्फ पढ़ाने के लिए शुल्क लेने के आदेश दिए थे, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया और बच्चों से अधिक फीस वसूली गई, जिसकी वजह से कोरोना काल में बच्चों के पालकों को भी काफी मुसीबतों का और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई छूट नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि भोपाल में 100 सीबीएसई स्कूलों में से करीब 75 स्कूलों ने 30 से 100% स्कूल फीस बढ़ा दिया था। कोरोना में भी इन स्कूलों ने अधिक फीस अभिभावकों से वसूली है। ऐसे में अब पालक महासंघ एक अभियान चलाएगा। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, डीएपी और यूरिया के नए भाव जारी। केंद्र सरकार द्वारा यूरिया की कीमत निश्चित कर दी गई है। यूरिया एवं अन्य उर्वरकों के दाम को लेकर सरकार ने किसानों को राहत प्रदान की है। हालांकि यह राहत कालाबाजारी के कारण ना के बराबर है, क्योंकि सरकार द्वारा नाम पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाता है। मजबूरन किसानों को ऊंचे दाम में कालाबाजारी और से खाद खरीदना पड़ता है। यूरिया, डीएपी और एनपीके के नए भाव यह है। भारतीय कंपनी इफ्को ने इस खरीफ सीजन के लिए खाद उर्वरकों की नए भाव जारी किए हैं, जो कि यूरिया 265 रुपए 50 पैसे प्रति बोरी, एमओपी 1700 रुपए प्रति बोरी, डीएपी 1350 रुपए प्रति बोरी, एनपीके 1470 रुपए प्रति बोरी है। जिम्बाब्वे के खिलाफ 6 साल बाद टी20 खेलेगा भारत। भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 वर्ल्ड कप का 42वां मुकाबला मेलबर्न में आज खेला जाएगा। यह सुपर 12 राउंड का आखिरी मैच होगा। दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार आमने सामने होंगी। एक तरफ भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में चल रही है, तो दूसरी ओर जिम्बाब्वे उलटफेर करने में माहिर है। ऐसे में टीम इंडिया को उसके खिलाफ सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय टीम 4 मैच में 3 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 जीत की तलाश है। अगर टीम इंडिया का यह मुकाबला बारिश के कारण रद्द भी हो जाता है, तो 7 अंकों के साथ वह आगे बढ़ जाएगी। सप्ताह की शुरुआत में गिरावट के बाद सोना चांदी फिर मजबूती की ओर। कारोबारी सप्ताह में सोने और चांदी के भाव को निचले स्तरों पर सपोर्ट मिला हुआ है। सप्ताह के अंत तक कीमतों में फिर सुधार दिखा और सोना 0.55% तेज होकर 50,500 रुपए के स्तरों पर कारोबार करता रहा। चांदी के भाव में भी पिछले सप्ताह तेजी रही और इसकी कीमतें 3% तेज होकर 59,200 रुपए प्रति किलो के स्तरों तक पहुंच गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मजबूत उपभोक्ता और केंद्रीय बैंकों की खरीद से साल दर साल सोने की मांग 28% बढ़ी है। हवाओं का रुख बदला, 1 डिग्री बढ़ा रात का तापमान। अलग अलग स्थानों पर 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। उनके असर से हवाओं का रुख बदलने लगा है। इसके चलते मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अधिकतम तापमान तो विशेष अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन न्यूनतम तापमान बढ़ने लगे हैं। इसी क्रम में शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी 3-4 दिन तक तापमान में गिरावट होने के आसार नहीं है। आज से उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बादल छाने की भी संभावना है। उधर शनिवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। नियम में महत्वपूर्ण संशोधन, पेंशन ब्याज का इस तरह होगा भुगतान। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल 6th 7th पे कमीशन कर्मचारी पेंशनर्स की पेंशन नियम में एक बार फिर से संशोधन किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया। नवीन आदेश के तहत नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो कर्मचारी पेंशनर्स को जानना बेहद आवश्यक है। इसी नियम के तहत पेंशन का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा।
इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीतकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। श्रीलंका की हार से ऑस्ट्रेलिया बाहर। टी20 वर्ल्ड कप 2022 के 39वें मैच में इंग्लैंड की टीम ने श्रीलंका को 4 विकेट से हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गई। श्रीलंका की हार के साथ डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का सफर सुपर 12 में ही समाप्त हो गया। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही अंतिम 4 में पहुंच चुकी है। सुपर 12 के ग्रुप 1 का यह मैच सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 141 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम ने 142 का टारगेट 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।